चाइना और फेरिफेरल मार्केट्स हल्के से ठंडे नजर आएंगे। तो मिला जुला सा आज सुबह का स्टार्ट है, सदी हुई सी शुरुआत है। हैंडओवर भी कुछ ऐसे ही था, यूएस से 1/4 से आधे % का उछाल कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला। हम डाइजेस्ट करके गए थे एकदम फ्लैट यूएस के क्यूज, तो उस लिहाज से बुरा नहीं है। हैंडओवर थोड़ा बहुत ठीक ही है और आज सुबह के फ्यूचर्स भी कुछ नहीं तो हरे में तो ट्रेड कर ही रहे हैं, फ्लैट है हरे में ट्रेड कर रहे हैं। तो कहाँ फ्लैट डाइजेस्ट किए थे, थोड़ा बहुत यूएस में उछालता, थोड़ा बहुत आज फीचर्स इंचअप हो रहे हैं, तो समीकरण ठीक ठाक है। हैंडओवर पॉजिटिव एंड पे ही है और इसीलिए ठीक ठाक शुरुआत गिफ्ट निफ्टी करता हुआ। लेकिन हुआ क्या, अपडेट्स क्या है, डिटेल्स क्या है, सब पे चर्चा हो जाए। नीरज जी गुड मॉर्निंग, कैसा मूड? गुड मॉर्निंग आशीष जी। आपको याद होगा पिछले दिनों हम लोगों ने एक दिन कहा था कि आज का सेटअप बेस्ट सेटअप है। हाँ। आप जो मर्जी वो करो। फ्राइडे का सेशन था सैंडविच वाला, जिसे अपन फट के 400 पॉइंट ऊपर बंद हुए थे। आज भी बिल्कुल वैसा ही है। क्या कह रहे हो? क्यों? बहुत ही बेहतरीन सेटअप है। यही ठंडा ठंडा दिख रहा है अभी स्क्रीन ना रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है मार्केट। हाँ, ये तो अपना भी बढ़ रहा है, अपन को रियलाइज नहीं होता। अभी 5 दिन से S&P दिखाई 5600 के ऊपर है। तो रोज मार्केट वहाँ बढ़ रहा है और उसने एक बहुत ज़बरदस्त माहौल बनाया है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, कल डाउ 50-60 पॉइंट ऊपर गया, S&P 24 पॉइंट ऊपर गया। लाइफ हाई से सिर्फ 1% से भी कम, हाँ। 1% से भी कम आप भी हैं, वो भी हैं। दोनों दूर हैं। क्यों हुआ? इसमें 2-3 चीज़ें हुई कल एक तो फेड मिनट्स आए, दूसरा एक जॉब डेटा आया वहाँ पे, वो आपको बताता हूँ मैं, बहुत इंटरेस्टिंग जॉब डेटा है। और तीसरा कच्चा तेल, अब देख $75 के आसपास। अब इससे अच्छा सेटअप आपको क्या चाहिए? पहला समझते हैं फेड मिनट्स में क्या हुआ। फेड मिनट जो आए जुलाई की बैठक के, उसमें काफ़ी सारे लोग ये कह रहे थे कि इसी बैठक में काट दो, और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सितंबर में काटना पड़ेगा। यानी कटना तो तय है। अगर मान ली 20 लोगों अपना नहीं, उनका मतलब अभी कटना वाला अपना नहीं, वहां का फेड के ब्याज दरें कटना पॉजिटिव सेंस में कटना है, मतलब अच्छा है। 20 लोग होते हैं, उसमें से अगर आप एग्जांपल के तौर पर समझ लें कि 6 लोग कह रहे थे कि अभी काटो जुलाई में, और बाकी 14 कह रहे थे सितंबर में काटो, तो काटने के पक्ष में सब है। इसलिए फेड मिनट्स बहुत पॉजिटिव है। इसलिए उनको लगता है कि अब ये कट, अब तो बल्कि आपको याद, आपकी एक मित्र आती थी यहाँ, प्रिया मिश्रा जी, पहले TD कैपिटल की, अब वो JP मॉर्गन की मैनेजिंग डायरेक्टर हो गई है इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की। उन्होंने कहा कि अब तो आधा कटना चाहिए। बहुत टाइम से बुलाया नहीं अपन किसी को वहाँ से। मैं यही आज पढ़ के मेरे को यही आया कि आपने बुलाया नहीं बहुत दिन से, बुलाओ किसी दिन उनको। तो वो कह रहे हैं कि आधा % कट की तैयारी करनी चाहिए। क्यों वो कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि कल एक जॉब डेटा आया, ये एनुअल जॉब डेटा है, यानी मार्च 31 से उससे पीछे चले जाओ आप, तो एक साल का जो डेटा आया उसमें 8,18,000 नौकरियों को डाउनवर्ड रिवाइज किया गया है। ये ग्रेट रिसेशन 2008 के बाद पहला इतना बड़ा रिवीजन है। क्या डाउनवर्ड 18,000 नौकरियों को 8,18,000 नौकरियां कम हुई हैं। अनुमान ये था, ये जो एक्सपेक्टेशंस ये थे कि ये 29 लाख होना चाहिए। 29 लाख में 8,18,000 कम कर लो आप। पिछले साल इतनी नौकरियां, इतना जॉब हुआ है सिर्फ। यानी जॉब मार्केट एक्चुअली तेजी से ठंडा हो रहा है। अब ये फाइनल डेटा बता रहा है, इसीलिए तो ना आधा % काटो, कि आप जॉब मार्केट इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है कि आपको बड़ी कट करनी पड़ेगी। ये डेटा बहुत ही पॉजिटिव है। और अभी आप करो मार्च, उसके बाद से आप हर महीने देखो कम हुआ है, 4.3% आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट पहुंच चुका है। तो जॉब मार्केट ठीक से ठंडा हो चुका है। तो दूसरा बड़ा पॉजिटिव है कि मार्केट अब मान कर रहा है कि तो आप ये कौन सा डेटा था? ये एनुअल डेटा, पूरे साल का उन्होंने निकाला। तो रेफरेंस पॉइंट लिया मार्च तक का, क्योंकि इनके यहाँ क्या था कि बहुत बार डाउनवर्ड, 3 बार कम से कम ये से कम में फाइनल नहीं करते। GDP भी थर्ड एस्टिमेट फाइनल होता है। तो ये फाइनल डेटा है 31 मार्च तक का, इतनी नौकरियां उसमें डाउनवर्डली रिवाइज, मतलब 8,18,000 का रिवीजन नीचे की तरफ कर दिया उन्होंने। ये 2008 में हुआ था, उसके बाद इतना बड़ा रिवीजन हुआ है। मतलब उतनी नौकरियां कम हो गई सिस्टम में। हाँ, उनको लग रहा था इतनी क्रिएट हुई, लेकिन एक्चुअली उतनी क्रिएट नहीं हुई, कम हुई है। तो ये दूसरा पॉजिटिव है। तीसरा, कच्चा तेल आप देखिए, अब US में अगर इस तरह की जॉब डेटा ठंडा पड़ रहा है, चाइना में प्रॉब्लम बनी हुई है। वहाँ का एग्जिम डेटा खराब हो चुका है, वहाँ के PMI खराब नंबर आ रहा है, GDP भी खराब नंबर आ रही है, तो डिमांड कम हो रही है, इसलिए कच्चा तेल नीचे आ गया। आप देखिए, आप 75 के आसपास पहुँच गया है। और ब्लिंकन साहब बिना समझौते के चले गए हैं, उनकी बात मानी नहीं। इजराइल तो थोड़ा सा मान रहा था, हमास ने नहीं माना।
लेकिन वो चले गए। तो खैर अभी स्थिति ये बनी हुई है कि सब कुछ आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव करके रख दिया गया है। आज आप न्यू हाई बना दीजिए सर, 25,000 आज कर ही दीजिए आप। 230 पॉइंट ही चलना है। जी भाई, समीकरण बहुत बढ़िया। लास्ट टाइम इन्होंने इस तरह के शब्द इस्तेमाल करे थे फ्राइडे को, जब अपन कुछ कर नहीं पा रहे थे, और फ्राइडे को जलवे दिखा दिए थे। आज दिखाने चाहिए जल्दी, मैं बता रहा हूँ आज फ्राइडे को बहुत चमूस बने थे। खैर, तो भाई समीकरण हैंडओवर में कोई खाना टीका लगा देंगे एक। हाँ क्या है, लगा देना थोड़ा, अगर एक्चुअल क्या है। नहीं उधर का नहीं है, इधर से एशिया से लगेगा। जापान कुछ गड़बड़ करेगा दिसंबर में एक रेट हाई का और है। ये तो बातचीत में कल एक सर्वे होके आ गया। हाँ। उस सर्वे में निकल के आ गया कि एक हाइक चाहिए। तो अभी दिसंबर खैर दूर है, तो इसलिए मैंने कहा लगा देता हूँ। अच्छा, इसके लिए चीन में अपने तर्क के समर्थन में एक चीज़ बता दूँ, मैंने आपको बताया ना, महंगी वाली चीज़ें, अमीरों वाले सामान। लुई विटॉन का एक कंपनी है, उसने चाइना में अपनी वर्कफोर्स काटना शुरू कर दिया, माल ही नहीं बिक रहा है। चाइना वाले गरीब हो गए क्या? वैसे आपको बताऊँ, मैं अपने फिनिक्स मिल में जाओ, आप अपने ऑफिस के पास में जो वहाँ पे, तो वहाँ घड़ियों की दुकान है, जानी मानी। 70% डिस्काउंट चल रहा है, मौका है आपके लिए। बचा हुआ 30% कितना इनसे पूछेगा? जस्ट इन टाइम नाम की दुकान है ना जो। ठीक है, मतलब ग्लोब का हैंडओवर कोई कंप्लेंट नहीं है। शानदार, बहुत शानदार, बढ़िया। फेड के मिनट्स, जॉब्स डेटा का कंफर्ट और कच्चे तेल का नरम पड़ना, सारे समीकरण हमारे लिए पॉजिटिव है। फिर देखते हैं हम कैसे मोमेंटम एंजॉय कर पाते हैं। आज ट्रेड सेटअप दिखाता हूं, उसके बाद मानस के पास चलेंगे। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है हम हल्के हरे निशान के साथ शुरुआत करेंगे। कल का सेशन एक बार स्क्रीन पर रखिएगा। दिन के हाईज पे जाके बंद हुए 1/4% उछाली सही, लेकिन मजबूत था भारतीय बाजार, स्ट्रेंथ थी। कंसोलिडेशन, आखिरी का 1 घंटा देखिए क्या मूव्स एंजॉय हुए। खैर, कल एफआईआईज ने कैश में 800 करोड़ रुपए की बिकवाली करी, डीआईएस ने करीब 3100 करोड़ रुपए की खरीदारी करी। तो नेट इनफ्लोज बढ़िया 2300 करोड़ रुपए के आए कैश में। हाँ, इसमें कई सारे लार्ज ट्रेड्स हैं। वैसे लार्ज ट्रेड में एफआईआईज ने पार्टिसिपेट भी करा हुआ है। अगर वो पार्टिसिपेशन नहीं आ रहा था लास्ट ट्रेड में, तो एफआई का आंकड़ा और गड़बड़ा रहा होता है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि मैं देख रहा था सारे, अभी आऊंगा, सारे चर्चा होंगी आगे शोज में, इसमें सीधा सौदा में। डेरिवेटिव्स में इंडेक्स निफ्टी फ्यूचर्स में 234 करोड़ की खरीदारी करी, पर बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में 1110 करोड़ रुपए की बिकवाली होती हुई नजर आई थी। परसों बैंक निफ्टी ने मोमेंटम पकड़ा था, तब बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में अपन ने क्या बताया था, 1700 करोड़ रुपए की खरीदारी। कल 1100 करोड़ रुपए के आसपास की अनवाइंडिंग वहां पे हुई है। खैर, इंडेक्स में करीब 2500 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स कल कटे और करीब 6000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जोड़े गए एफआईआईज द्वारा। तो अब इंडेक्स लॉन्ग और शॉर्ट के समीकरण वो 50-50 था, फिर स्क्यूड हुआ था 52.5 लॉन्ग्स की तरफ, थोड़ा सा कूल ऑफ होके, क्योंकि कल लॉन्ग्स कटे, शॉर्ट्स ऐड हुए 51.6 के आसपास, वो एफआईआईज का लॉन्ग और शॉर्ट आपके स्क्रीन पर। वायदा के कर्व को लेकर चिंता थी बहुत सारे स्टॉक्स की, तो परसों 19 वाला कल रिड्यूस होकर 16 पे आया था और आज रिड्यूस होकर 12 पे आ गया है। अब केवल इस समय, केवल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने 19-20 का आंकड़ा देखा हुआ है। 12 स्टॉक्स एफएनओ कर्व में हैं, जिसमें जो 4 बाहर निकल गए, 16 से जो 12 हुए हैं, बंधन बैंक, मणप्पुरम, आरबीएल बैंक और सेल एफएनओ कर्व से आज बाहर दिखेंगे आपको। ये इस समय के समीकरण है, पर स्क्रीन की रीडिंग क्या कहती है, अपडेट